गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। आज हम लोग जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से फेस टू फेस होंगे। देखिए एक क्वेश्चन है बोर्ड पे जो डिस्प्ले किया गया है, देख लीजिए। द रेशियो ऑफ रेडियाई प्लुरल होता है, यानी इसका एक से ज़्यादा होगा तो रेडियाई शब्द का प्रयोग करेंगे। और टू राइट सर्कुलर कोन, यहाँ दो कोन है द सेम हाइट, जिसकी हाइट सेम है। देखिए यहाँ दो कोन्स मैंने बना दिए हैं जिसकी हाइट दोनों का सेम है, लेकिन रेडियस का हाइट इज 1:2, जबकि इसका रेडियाई का जो रेशियो है वो 1:2 है। अगर एक का अभी हम लोग ऐसे कंफर्म कर देते हैं कि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस कैपिटल R में दिया हुआ, तो हम इस क्वेश्चन में दो चीज को फाइंड आउट करना है। एक तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और दूसरा कर्व सरफेस एरिया का, मतलब कर्व सरफेस एरिया जिसमें हाइट का कंडीशन दे दिया है कि जो स्मॉलर कोन है उसका रेडियस का 3 टाइम्स हो जाता है। दूसरे में कंडीशन डाल के दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन से पहले तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना, फिर कर्व सरफेस रेशियो को जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा पहले हम बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो एक कोन दिया हुआ था, एक छोटा एक बड़ा है, जिसका एक स्मॉलर का हम लोग r मान लिया और बड़े वाले जो कोन है उसका रेडियस कैपिटल R मान है और इसका हाइट दोनों का सेम है। अब यहाँ रेशियो दिया हुआ है स्मॉलर टू लार्जर, यानी 1/2। ये कैसे आप पता करेंगे कि स्मॉलर टू लार्जर है? तो इस कंडीशन से पता चल जाता है। देखिए आगे में कम है और बाद में ज्यादा दिया गया, नहीं पहले छोटा वाला के लिए दिया फिर बड़ा वाला के दिया, इसलिए कैपिटल R लिखे, नहीं तो कैपिटल R भी लिख सकते थे। ये सब कंडीशन ही हम लोग को ऐसा करवाता है, अपनी मर्जी से हम लोग कुछ नहीं करते। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट रहेगा तो ये सब भी फॉल्टेड होगा और अंत में जब आप उसको कभी-कभी आप आंसर मिलाते हैं या नहीं मिलता है तो हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि ये सही नहीं है, जो मतलब फिगर इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है उसके आधार पर ये नहीं बन रहा है। तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि कोई बच्चा जिद करने लगता है कि नहीं सर हमको डाउट है, तब उनको मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए कंटेंट का जो आंसर्स होता है उसमें डाल करके हम लोग उनको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर ये फॉल्ट है, ये चीज अगर रहता तो सही हो जाता। तो बच्चा समझ जाता है कि सही बात है, खाली कैलकुलेशन तो ही करना है, तो कैलकुलेशन को हम लोग उल्टा रिवर्स कर देते हैं और नहीं हो पाता है, नहीं आ पाता है रिजल्ट, तो इसका मतलब फॉल्ट होता है। उस तरह से बच्चा समझ भी जाते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर को निकालने तो 1/3 पाई r² h और वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन होता है 1/3 पाई r चेंज होगा r² h, दोनों का इस तो सेम ही है, ये चेंज नहीं होगा। रेशियो निकालना था, हम लोग रेशियो कर देते हैं। देखिए जब भी किसी चीज का रेशियो निकालना रहेगा ना तो जल्दी जल्दी में हर चीज का वैल्यू डालने मत रहिएगा, क्योंकि जब भी रेशियो रहता है तो उसका क्वेश्चन का इस तरह से अरेंज किया हुआ लगता है कि वो कट जाता है और उसको अगर पहले अगर छेड़छाड़ कर दीजिएगा, वैल्यू डाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और परीक्षा में बनाना मायने नहीं रखता है, जल्दी बनाना और सही बनाना मायने रखता है। अगर एक बार आप गलती बना दिए या किसी तरह की कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो गया तो इतना प्रेशर में आ जाइएगा एग्जाम में कि आप मतलब गलती ज्यादा कर पाइएगा, मतलब दूसरा क्वेश्चन भी आपका प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इन सभी चीजों से परहेज रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन बटे वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1/3 पाई r² h 1/3 पाई r, जो कैपिटल R था, देखिए r का वैल्यू 2r दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 2r के जगह पर स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा h। अब इसमें जो हटने वाला हटा सकते हैं, अब हटा दीजिए। यहाँ तो दिया हुआ 1/4 रेशियो दिया हुआ था, हम लोग को रेशियो इसको जब पूरी तरह से अब कट कर देते हैं, जैसे 1/3 पाई r ये सारा कट गया, h कट गया, तब केवल बच जाएगा हम लोगों के ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया ये 4, यानी हमारा जो रेशियो है वो 1:4 का आ जाएगा। किसका? अगर दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं तब, यानी अगर छोटा वाला का वॉल्यूम भी या बड़ा वाला का वॉल्यूम कैपिटल भी लिखते हैं तो 1:4 का वॉल्यूम का रेशियो होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कंडीशन ही लगा दिया था कि हाइट जो है वो स्मॉलर कोन्स के रेडियस का 3 टाइम्स है। तो हम पहले ही कंडीशन डाल देते हैं कि हाइट जो है स्मॉलर रेडियस r था उसका 3 टाइम्स कर दिया तो हाइट हो गया, क्योंकि बाय क्वेश्चन लिख दिया कि क्वेश्चन ही ऐसा बोल रहा है। तब फिर हम लोग को रेशियो निकालना है किसका? तो कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया में हमको पाई r l चाहिए, तो हम लोग को r है और h l नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हमारा हाइपोटेनस होता है। तो इसको निकालेंगे तो h² + r² का रूट अंडर ये हो गया और इसमें निकालेंगे तो h² + कैपिटल R का
आर का रूट अंडर में हमको ये हो गया, इसका एल हो जाएगा और इसका एल हो जाएगा। ये दोनों एल को यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। रेशियो इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन। पाई वही काम इसमें भी करना है कि वैल्यू जल्दी जल्दी में मत डाल दीजिएगा, पहले जितना कटने वाला होगा उतना काटने दीजिए, उसके बाद जब अंतिम समय हो जाता है कि कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ रहा तब वैल्यू डालिएगा। तो पाई आर एल बटे पाई आर एल, पाई आर पाई खत्म हो गया, आर बटे एल और एल का वैल्यू उसमें से रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर बटे आर। इसका हम लोग एच के जगह पर कंडीशन दिया हुआ 3r हम डाल दिए, 3r का स्क्वायर और कैपिटल आर 3r का स्क्वायर, यानी हो गया इसको 3 3 जा 9 और 1 10r स्क्वायर और नीचे में r का देखिए स्मॉलर वैल्यू पर कैपिटल r का वैल्यू दिया हुआ है 2r, तो यहाँ पर डाल दिया 2r का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी 4 और 9 13 हो जाएगा, r स्क्वायर स्क्वायर आप खत्म कर सकते हैं। आप इसको खत्म कर दीजिए तो क्या बचेगा, रूट अंडर 10 और 13 बच जाएगा, उसके अंदर 1/2 बाहर था, तो हमारा इस तरह से कुछ मिल जाएगा। आगे में ऊपर में बच जाएगा केवल रूट 10 और नीचे में 2 के साथ रूट 13। इस तरह से कर्व सरफेस एरिया, अगर छोटा वाला को सी मानते हैं, बड़ा वाला को अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया है छोटा वाला को एस मानते हैं, बड़ा वाला को कैपिटल एस मानते हैं, तो ऐसे 2s इसका तो रूट 10 तो रूट 13 का इसका रेशियो होगा। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी भी क्वेश्चन को आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बनाने लायक है कि नहीं बनाने लायक है। आप इस पर मेहनत कीजिए, इस पर मेहनत नहीं कीजिए। आप जिस स्टैंडर्ड को बना रहे हैं उस स्टैंडर्ड में आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, मतलब उस समय गुना भाग आपको नहीं सिखाया जाता है। ये 8 क्लास 7 क्लास में ही आप लोग को बना बना करके मतलब समझा दिया जाता है कि किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाए। आप इस तरह के क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो नेचुरली आपका कैलकुलेशन फास्ट होता होगा, तो फास्ट हो जाता है। आप जल्दी जल्दी में गड़बड़ा जाइएगा कैलकुलेशन। अगर एक भी कहीं मिस्टेक होता है एग्जाम में तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है और प्रेशर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रभावित कर देता है। तब हम लोग कहते हैं कि देखिए पढ़ने में तो बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आ पाता है, तो उसका कारण यही होता है, प्रेशर झेल नहीं पाते। तो प्रेशर झेलिए, इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह से इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का ही ये वीडियो बनेगा। ये 3rd पार्ट है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ अ स्मॉलर साइड्स measuring 5 centimeter and 12 centimeter is rotated about longest side to trace a double cone. Find the ratio of first volume, second curved surface area. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका एक साइड 5 और दूसरा 12 दिया हुआ है। ऐसे बनाओ बिल्कुल राइट साइड ऐसे, ये 5 है और ये 12 है। इसको रोटेट किया है लॉन्गेस्ट साइड को, तो ये लॉन्गेस्ट साइड को ऐसे पकड़ लीजिए और इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा ये फिगर ऐसे बन जाएगा। ये वाला चला गया 5 यहाँ और ये चला गया 12 यहाँ, रोटेट हो गया। अब जहाँ जो रोटेट करने पर क्या बनता है, एक रोटेट बन गया, रोटेट कर दिया गया तो कोण बनता है। यहाँ देखिए रोटेट करने पर डबल कोण बनता है। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, जब सेल्फ से फिगर बनाना रहता है तो फिगर अगर दिया वो कंडीशन के आधार पर बनाइएगा तो बच्चा अलग अलग दिमाग लगाता है। कोई यहाँ से ऐसे कहेगा कि इसको ऐसे कोण बन गया है ना, ये ऐसे कोण बन जाएगा, ये ऐसे कोण बन जाएगा, तो ये वाला पोजीशन सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये कोण बनेगा तो ये वाला जो है स्लैंट हाइट और ये वाला स्लैंट हाइट कोण के लिए दोनों अलग अलग आ रहा है, 12 और 5 आ रहा है, तो ये अलग अलग होगा, यानी ऐसे कोण नहीं बनेगा। तब कैसे कोण बनेगा, कोण बनेगा ऐसे। देखिए यहाँ पर है, आप इसको ऐसे कर दिया गया है और ऐसे किया गया, तो इसको कोण बनेगा यहाँ से ऐसे। देखिए कोण बना गया। अब देखिए ये वाला साइड 5 है, ये भी 5 है, ये 12 है, ये भी 12 है, तो ये कोण का पोजीशन सही होगा। अगर ये कोण होगा तो ये इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये इसका हाइट का काम करेगा, इधर इस कोण के लिए हाइट का काम करेगा। तो यही इस तरह से बना गया, इस तरह का पोजीशन नहीं बनेगा। दोनों फिगर को हम बता दिए। अब जब ये बन गया है तो हम लोग को वॉल्यूम में चाहिए, कोण बनता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया, आर हो जाएगा, ये वाला चाहिए वो भी, और एच चाहिए जा करके OA। ये दोनों चीज इसमें गिवन नहीं होता, निकालेंगे दोनों फिगर के लिए। ये जो OB रेडियस है
वो दोनों का सेम टू सेम हो जाएगा। तब हम लोग चलिए उसको निकालते हैं। सबसे पहले तो हमको AC निकालना होगा बड़ा ट्रायंगल की माध्यम से। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ 5 और 12, उसकी मदद से ये हाइपोटेनस निकाल दिया 13 आएगा। कैसे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 16 30, यानी AC का वैल्यू हमको 13 आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब जरा सा देखिए, हमको चाहिए ये वाला। हम लोग कोई भी फिगर का डिसीजन क्वेश्चन के कंडीशन के ऊपर लगाते हैं, अपने मर्जी से हम लोग कुछ नहीं कर पाते। बस यही होता है कि आप और हम से थोड़ा सा फर्क है कि हम थोड़ा आगे सोच पाते हैं और आप अभी लर्निंग पीरियड में, और इसीलिए नहीं सोच पाते हैं। लेकिन ये भी गलत बात है, कारण कि हम इसलिए सोच पाते हैं कि हम कई बार इसको बनाए हैं और आप इसको पहली बार बना रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा समस्या हो रहा है। लेकिन आप एक दो बार बना लीजिएगा ना तो हमसे भी ज़्यादा तेज हो जाएगी। ये हम जानते हैं, हम लोग का विद्यार्थी एक जगह कहाँ कहाँ पहुँच गया है, लेकिन सब अपना अपना जगह पर चला गया है। और हम लोग का आदत है कि किसी को अपने बारे में कुछ मत बताइए, अपने बारे में बताइए। मतलब बहुत तरह के किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग तो होते हैं कि अपना ही बड़ाई खूब करते रहते हैं, और हम लोग जो है कि हम लोग के पास जो भी है उसको छुपा करके रखते हैं कि नहीं हम नहीं जानते सर। कोई बच्चा अगर पूछेगा तो सब चीज़ हम बता देंगे, लेकिन ऐसे अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि ये है ये हो, नहीं हो पाता है। मतलब नेचर समझिए, बहुत 25 साल से पढ़ा रहे हैं, आप देखिए कि मेरा हालत क्या है। जबकि बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट है, सब करीब मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में सब गया है, क्योंकि बेसिक 9th 10th से शुरू होता है। और वही चीज़ है जो 11th 12th में काम करता है। वरना जाकर के 11th 12th में कहीं अगर दूसरी जगह पर जाकर के पढ़ते हैं तो सब कहता है कि करप्टेड माइंडेड है, मतलब वो सही से सोच नहीं पाता है। तो इतने हजार का बैच लोग बनाते हैं, करता कितना है 150 खर्चा करता है, पूरा नाम लगता है, इसे प्रचार कर देते हैं जैसे कि पूरा दुनिया का वही पढ़ा रहे हैं। तो ये सब गलत है। हम लोग उतना नहीं करते कि हमको आप लोग से मिले। हम लोग को लगता है कि आप सीखिए, रिस्पेक्टिव कर दीजिए, बहुत है। कभी देखते नहीं, कहने में भी अच्छा नहीं लगता है कि हम नया इस चैनल में आए। बहुत लोग स्टूडेंट है, समझा कि सर अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, अब ऑनलाइन काहे नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें लोगों के प्रेशर पर आया तो थोड़ा सा पढ़ाने लगे। इसलिए देखते हो कि स्क्रीन के सामने बोलने में थोड़ा सा हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। मतलब दिखाने में गजब अलग लगता है, क्या कहें। चलिए छोड़िए। तो ट्रायंगल ABC बराबर हम लोग निकालते हैं एरिया जब निकालेंगे तो देखिए, अगर हमको इसका ये 90 डिग्री तो होता है क्योंकि रेक्टेंगल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका BC का काम करेगा, हाइट AB का काम करेगा, दोनों की इवन है 12 और 5। इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप कहिएगा कि एरिया का एक लिए निकाल रहे हैं, कोई जिक्र नहीं है। तो जिक्र नहीं रहता है, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन को निकालने के लिए उसकी जरूरत पड़ता है। अब देखिए कहा गया है कि एक ही ट्रायंगल का एरिया किसी भी तरीके से निकाल दीजिए, हमेशा सेम ही आएगा। आप जब पढ़िएगा तो एक ही क्वेश्चन को जैसे कई तरीके से बनाता है, 2 3 4 अलग अलग दिमाग करते हैं कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग माइंड होता है, कब किसका माइंड कैसा चल जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हम लोग भी ऐसे हैं, जैसे अभी आप ऐसे पूछ रहे हैं तभी समझा रहे हैं, कभी और दोबारा पूछिएगा तो उसको समझाने का तरीका शायद दूसरा होगा, लेकिन आंसर सबका एक ही है। ये ध्यान दीजिए, हम लोगों को टेक्निक फिक्स नहीं है, बनाने का तरीका कोई फिक्स नहीं, हमको खुद ही नहीं आता रहता कि कैसे बनाएं। तो देखिए इसका हमको 5 दिया हुआ और 12 दिया हुआ, तो इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालिए। तो हाइट से जब निकाल देंगे ये एरिया, तो इसी ट्रायंगल का दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ से दिया हुआ ये वाला देख लीजिए रेडियस दिया हुआ, तो ये भी कोण बनाया है, इसका मतलब ये है जो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर ऐसे निकालो 1/2, बेस ये वाला काम कर जाएगा क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है, और हाइट ये वाला काम कर जाएगा, बेस ये वाला काम कर जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा ये वाला, ये दिया हुआ कितना 13 हम लोग निकाले हैं ना, ऐसे इसका 13 निकाले हैं, और हाइट इसका नहीं दिया हुआ, तो हाइट इसमें कौन चीज का काम करेगा, OA। और यही एरिया जो दिया हुआ है 30 लाइन उसके बराबर कर देंगे। देखिए लिखे हैं इसी जगह पर लिख दो 1/2 इंटू AC इंटू जो है इसका OB हाइट, ऐसे कर करके लिख दिए और इसका एरिया हो गया। तो हम लोगों को इससे OB निकल करके सामने आ जाएगा। देखिए इसको चल जाएगा तो 60 और ये 30 नीचे, जो OB का लेंथ हम लोग को निकल जाएगा। ऐसे भी निकालेंगे, OA की भी जरूरत पड़ता, अगर OA निकाल देते हमको ये वाला लेंथ की जरूरत पड़ता, तो ये वाला लेंथ नहीं है तो हम लोग ऐसे निकाल देते हैं इस तरह का एक पोर्शन से। ये हाइट ये रेडियस का भी काम कर जाएगा, तो हमको OB निकल गया। जब ये OB निकल गया तो ये OB इधर भी रेडियस से नहीं होगा। अब आ जाइए OA निकालते हैं।
OA निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये पता है ये और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 60 स्क्वायर बटे 13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी इसको गुना कर दिया, इसको गुना कर दिया, घटा दिया, करने लगता है तो फिर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सिंपल से a स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते हैं तो कैलकुलेशन मेरा आसान हो गया। 25/13 यानी हमको ये जो है OA निकल के आ गया 25/13, तो हमको OC का जरूरत पड़ेगा, तो AC में से ये OA को घटा दिए तो हम लोग को निकल के आएगा जाकर के 144/13, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सब चीज हमको पता हो गया। अब सब चीज जब कैलकुलेशन पता हो गया तब हमको केवल बैठाना है क्वेश्चन के अंदर, इसको अरेंज करना है। पहला आ जाइए वॉल्यूम, तो छोटा वाला कौन बटे बड़ा वाला कौन। यहाँ वॉल्यूम में ये नहीं कहा कि छोटा बड़ा पहले कौन है और बाद में कौन है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मतलब दिमाग लगाते हैं कि पहले दिया हुआ है 5 वाला छोटा वाला और उसके बाद बड़ा वाला, इसके आधार पर हम लोग पहले छोटा को और बड़ा वाला को ले लेते हैं। कुछ न कुछ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा हिंट जरूर दे देता है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन ABD ऊपर का और नीचे BCD का ले लिया वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, वो भी है जो r का काम कर रहा है और हाइट जो OA है OC का काम कर रहा है। 1/3 पाई OB सब कट गया तो बच गया OA/OC। OA और OC का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये है 25/13 और ये 144/13। डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला इसका पोर्शन जो अपोजिट हो जाएगा, 13 कट गया 25/144, यानी स्मॉल वॉल्यूम बटे लार्जर वॉल्यूम का रेशियो हमको ये निकल गया पहला। सेकंड में करें कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए होता है रेशियो जो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऊपर वाला यानी ABD और नीचे वाला BCD का पाई RL, इसका वाला एरिया और इसका वाला एरिया, यानी इसको L1 L2 लिख दिया अभी। ऐसे L और L खाली लिखते तो दोनों सब बराबर लगता था, कहते 1:1 हो गया, इसलिए हम कैंसिल कर दिए। पाई और R दोनों का तो सेम रहेगा, L1 इसका AD का काम करेगा और L2 इसका CD का काम करेगा, तो AD/CD बाकी सारा बराबर था इसलिए हट गया। AD का वैल्यू हम उसमें से 5, देखिए ये वाला 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, ये 12 है, ये भी 12 हो जाएगा, 5/12। इस तरह से स्मॉलर सरफेस एरिया लार्जर सरफेस एरिया के रेशियो 5/12, इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और है, बोर्ड पे देख लीजिए। A bucket in the shape of truncated cone, ट्रंकेटेड का मतलब जैसे कोन है उसमें से कट किया हुआ, काटा गया, तो बाल्टी जैसा शेप हो गया ऊपर का पोर्शन। देखिए कोन था, इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये वाला शेप बाल्टी का हो गया, तो ये ट्रंकेट मतलब काटा गया है। हाइट ऑफ द बकेट, यानी यहाँ से यहाँ तक बकेट है तो हाइट जो दिया हुआ 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड द रेडियाई ऑफ द टॉप, यानी ऊपर वाला का रेडियस दिया हुआ 42 और नीचे वाला का दिया हुआ 28, टॉप टू बेस दिया हुआ है। तो कहते हैं इसमें पानी कितना, ये जो बाल्टी का शेप बनेगा उसको पानी कितना है, यहाँ पे जो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसमें जो पानी निकालना है वो लीटर में निकालना है। तो हम लोग को निकालते हैं, पहले इस बकेट का वॉल्यूम निकालते हैं। सिंपल सा फंडा लगेगा, ये बड़ा वाला कोन का वॉल्यूम और ये छोटा वाला कोन का वॉल्यूम निकाल कर माइनस कर देंगे तो हमको बाल्टी बच जाएगा, यही करना है। तो देखिए कोन का वॉल्यूम चाहिए, तो कोन के वॉल्यूम के लिए हम लोग फार्मूला में होता है 1/3 पाई r स्क्वायर दोनों दिया हुआ और h चाहिए, यानी हम लोग को यहाँ से लेके यहाँ तक h चाहिए और इसका h चाहिए, ये h नहीं है, इसी h निकालना है हमको पहले। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर देखिए BCD है, जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को और यहाँ से ACE, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों को हम लोग सिमिलर कर देंगे। हालांकि सिमिलर नहीं है क्योंकि ये कोण हो गया 90 डिग्री और ये दोनों में इस ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों में, तो दो कंडीशन अगर मिल जाता है, ये भी देख लीजिए ऐसे लिखी जाए तो ये एंगल दोनों पैरेलल रहता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। सिमिलर हो जाता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो रेशियो में बराबर होता है। यानी हम लोग BCD पहले छोटा वाला लिया है तो छोटा वाला हाइट इतना हाइट बटे पूरा हाइट, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस, ये लिख दिया गया। जो वैल्यू दिया हुआ डाल देते हैं। अगर इसका हाइट को हम h मानते हैं तो h, और ये जो AC लिखा हुआ है h + 60 कर देंगे तो पूरा हाइट हो जाएगा हमारा। और इधर जो दिया हुआ रेडियस 2842 काटेंगे तो 2/3 हो गया। क्रॉस करने के बाद h का वैल्यू 120, यानी ये छोटा वाला का हाइट 120 आ गया। अगर 120 आ गया और ये 60 था तो पूरा AC का वैल्यू 180 हो गया। दोनों का हाइट हमको मिल गया। जब हाइट अगर मिल जाता है तब सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये गुना जरा सा ज़्यादा है इसमें, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
कॉमन होगा, कैलकुलेशन करिएगा। हालांकि कभी कभी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करना ही बुद्धिमानी होता है, ज़्यादा कॉमन नहीं निकल पाता है। तो ये सब प्रैक्टिस से आपको अनुभव से पता चल जाएगा। नहीं तो कब गुना करना चाहिए कब नहीं गुना करना चाहिए, डिसीजन हमारे कहने से कि हमेशा गुने नहीं कीजिएगा तभी प्रॉब्लम में आ जाइएगा। इसीलिए ये सब अनुभव है, करते जाइएगा हो जाएगा। हम लोग इतना बार बनाए हैं कि हम लोग को पता चल गया कि इस क्वेश्चन को इस तरह की चीज़ में छेड़छाड़ नहीं करना, अगर करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बकेट, यानी इस बकेट के अंदर जो पानी होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये जो कोन बड़ा वाला है यानी वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, 1/3 पाई बड़ा वाला को और हाइट h 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब 1/3 अभी दोनों में कॉमन निकाल दिया, बड़ा वाला का जो रेडियस है 42 का स्क्वायर और हाइट 180 निकाले थे अभी हम लोग 28 × 120। सिर्फ इसको कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन कॉमन भी निकल रहा है और नहीं तो मल्टीप्लाई कर करके हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई ही कर दिए हैं। हम लोग को क्या हुआ है, जब इसको 42 को किए थे 1764 180 और ये 28 को किए थे 784 120, इन सभी को मल्टीप्लाई करके घटा करके और यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 डाल करके जितना है इसको डिवाइड किया तो 1.4 आ गया और इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, घटाने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। गुना भाग में तो खुद से कर सकते हैं, जहाँ पर टेक्निक की जरूरत पड़ेगा, नया चीज जरूरत पड़ेगा, वहाँ पर हम विशेष रूप से प्रेशर बना करके दबाव बना करके आपको हम समझाएंगे। ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आ गई, ये मेरा क्वेश्चन का रिजल्ट खत्म हो गया। अब यहाँ लीटर में बदलना ये है, तो लीटर में हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये एक कंडीशन है। तो इसको सेंटीमीटर में दिया, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया तो 3 दशमलव के बाद जो 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव जाएगा 1 2 3 यानी हमको 232/38 लीटर हमको इस बाल्टी के अंदर हमारा पानी आएगा। एक चीज और, जब गुना भाग बहुत बड़ा हो जाता है तो उसका आंसर मैच पॉइंट में कुछ फर्क आएगा, 1-2 का फर्क आ जाएगा। कारण है इसका 22/7 का कोई ले लेता है, कभी 3.14 ले लेता है, इस तरह से कैलकुलेशन में फर्क हो जाता है। टीचर जाते समय में इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और वो सही कर देते हैं क्योंकि उसका प्रोसेस सही है, गुना भाग वो स्किल से चेक करते हैं, एकदम एक्यूरेट नहीं मिलता है। नहीं तो पाई में छोड़ दीजिएगा तो उनको का कैलकुलेशन मिलेगा, लेकिन एक आदमी सन की अपनी होता है तो क्या कीजिएगा, दुनिया में रोड पर चल रहे हैं आप सीधा पीछे से मोटरसाइकिल वाला धक्का मार देता है तो गलती आपका थोड़े है। देखिए क्वेश्चन है, an agricultural field is in the form of rectangle of length 20 meter, width 14 meter. A 10 meter deep well of diameter 7 meter is dug in the corner of the field, and the earth taken out of the well is spread evenly over the remaining part of the field. Find the rises in the level. क्वेश्चन को समझिए, कहता है रेक्टेंगुलर प्लॉट है 20/14 का और उससे किसी एक कॉर्नर के ऊपर में 7 मीटर डायमीटर यानी 72 रेडियस का एक कुआं खोदा गया। खुदाई कर रहा है, खुदाई करने के बाद उसका मिट्टी निकलेगा, उस मिट्टी को बाकी ये सब पोर्शन में बिछा देना है। तो बिछाएंगे जो पहले प्लेन जमीन था इसका मिट्टी उस पर डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, खेत थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। तो जो खेत ऊंचा होगा वही ऊंचाई निकालना है, उसका हाइट निकालना है, यही क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालेंगे कि कैसे निकालना है। यहाँ पर जो अर्थ का प्रयोग कर रहा है वो मिट्टी की हो रहा है, अर्थ टेकन आउट का मतलब मिट्टी को खुदाई करके जो मिट्टी निकलेगा उसको कर रहा है। तो हम ये निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टेकन आउट, यानी इसका खुदाई करने की जो मिट्टी निकलेगा वो मिट्टी चूंकि सर्कुलर में है तो सिलेंडर होगा, यानी वॉल्यूम उसका होगा πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए 7/2 into 10, 7 से 7 खत्म, 2 से 11 बार में खत्म और 2 से 5 बार में खत्म, ये हो गया करके करेंगे तो 385 इसका मिट्टी निकला, यानी मिट्टी का वॉल्यूम होगा। इसी मिट्टी को इस जगह को छोड़ करके बाकी जगह पर बिछा देना है, क्योंकि इस पर तो गड्ढा खदा हुआ, इस पर बाद में मिट्टी डालेंगे तो अंदर ही चला जाएगा, तो मिट्टी तो होगा नहीं। तो हमको इस पूरे प्लॉट का रिमेनिंग एरिया जिस पर मिट्टी डालना है इसको छोड़ करके यानी पूरा के एरिया में से इसका सर्कुलर एरिया हटा दीजिए। तो यह लिखिए रिमेनिंग एरिया ऑफ द लैंड, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेल, यानी जो एरिया बेस है उसका, यानी सर्किल है, यानी πr² है, तो a × b - πr²।
24 इंटू 40 पाई 22/7, आर आर का वैल्यू 7/2 क्रॉस कर दिया तो 72। इसको सॉल्व करके आएगा आपका कितना है 483/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया हुआ तो मीटर हो गया। इतना हम लोग को इसका क्या हो गया वेल का मतलब रिमेनिंग एरिया हो गया पूरा, जो जिस पर हमको मिट्टी डालना है। अब ये डालना है तो देखिए ये मिट्टी जो निकाला गया है वो जमीन पर डाला गया है, तो ये मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो जमीन का वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो हाइट बढ़ा है। तो हम क्या करते हैं एरिया का जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी को हम लोग एरिया भी बोलते हैं इंटू हाइट, यानी वॉल्यूम को हम दूसरा फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट भी हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द रेस फील्ड यानी जो जमीन पर मिट्टी डाला गया तो उसका जो ऊंचाई हो गया उसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टेकन आउट के बराबर हो गया। जो रिमेनिंग एरिया है एरिया इनटू हाइट, यानी रिमेनिंग एरिया तो हमको ये बचा था 483/2 और इसका जो मिट्टी का हाइट हो गया वो और ये मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर हो गया। इससे कैलकुलेशन करके एच का वैल्यू निकाला गया था 770/483, यानी अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1.594 मीटर हमको जमीन का ऊंचाई बढ़ा देगा इस कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकल करके इस पर डालेंगे जो, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले कोई चीज बनाने से पहले क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने में 2-4 मिनट ज्यादा टाइम लग जाए जरूरी, ऐसा नहीं कि आधा पढ़े पूरा बनाने शुरू कर दिया बाद में पता चलेगा कुछ कंडीशन को मीटर में दिया हुआ कोई सेंटीमीटर में दिया हुआ फिर काटिएगा तो आप फंस जाइएगा प्रॉब्लम परीक्षा के अंदर। इसलिए ये सब ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ा करके कोई काम नहीं होगा।